हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। आज हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज की लास्ट डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं, जो कि 13th डिस्ट्रिक्ट, और वो है चंपावत। हमने इससे पहले सारी 12th डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और उनको नोट डाउन किया होगा और अपनी एग्जाम की तैयारी में आपको वो हेल्पफुल होंगी। ये बात मैं श्योरिटी से आपसे कह रही हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्ट्रिक्ट आपने कवर कर ली तो बहुत ज्यादा मेजर फैक्ट्स आपने कवर कर लिए उत्तराखंड के। आज हम उसी सीरीज में 13th डिस्ट्रिक्ट लेके आए हैं, जो कि है चंपावत। आज हम इस वीडियो में चंपावत के बारे में जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं चंपावत के, वो सारे हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और इससे दी गई जानकारी आपको काम आ रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मेरे को दिखाइए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस लाने की, जिससे आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं चंपावत के बारे में। चंपावत के बारे में शुरू करने से पहले चंपावत का मैप देख लेते हैं। चंपावत का मैप देखते हैं। चंपावत एक इंटरनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बिकॉज ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। ये नेपाल के साथ अपनी काफी बड़ी एक बाउंड्री लाइन शेयर करता है। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है विद कंट्री नेपाल। और इसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ऊपर है पिथौरागढ़, इधर है अल्मोड़ा। ये पूरी बाउंड्री लाइन ये शेयर करता है विद नैनीताल। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इधर ही अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है उधम सिंह नगर के साथ। इसकी 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो है इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़, और 1 है इसके इंटरनेशनल बाउंड्री, जो है हमारी नेपाल के साथ। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इस मैप में लिखे हुए हैं। आप मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक मैं बता देती हूँ, रीठा साहिब टेम्पल, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। देवीधुरा टेम्पल, यहाँ पे हमने देखा। टनकपुर, यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, ये है चंपावत एरिया, ये है लोहा घाट। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, और बाकी आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फैक्ट्स के बारे में, जो हम यहाँ चंपावत से आज देखने वाले हैं। चंपावत समुद्र तल से लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 5000 फुट इसकी हाइट है। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक नगर है, ये एक हिस्टोरिकल टाउन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1953 में 1953 में सेंचुरी में चंद्रवंशीय राजा के प्रथम राजा सोमचंद्र ने की थी। established by first king of चांद डायनेस्टी, सोमचंद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट किंग चांद डायनेस्टी के सोमचंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसे कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। कंसिडर्ड एज फर्स्ट टाउन ऑफ कुमाऊं। इसे कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 1953 से 1563 तक ये चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी रहा, और तथा कुमाऊं की राजधानी भी रहा। कैपिटल ऑफ चांद डायनेस्टी as well as कुमाऊं। कुमाऊं की राजधानी भी रहा और चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी भी रहा। क्या? 1953 से 1563 तक। ओके, फिर 1563 में चांद राजाओं ने अपनी राजधानी चंपावत से उठाकर अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी। ठीक है, 15 सितंबर 1997 को इसे जिला बना दिया गया। इट इज मेड इनटू अ डिस्ट्रिक्ट। इसे एक जिला बना दिया गया। ठीक है, चंपावत भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की शिला, कानदेव बानर राजा बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर, कुमाऊं के लोक देवता गौरिल के आश्रम गौलीसौड़, स्कंद पुराण में मानस खंड में वर्णित बौद्ध तीर्थ, चंद्रवंशीय की राजधानी के अवशेष तथा कैलाश मानसरोवर के पारंपरिक मार्ग पर होने के कारण सदैव ही चर्चित में रहा है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु का कूर्म अवतार, लॉर्ड विष्णु का कूर्म अवतार, इसकी शिला कूर्म अवतार रॉक,
रॉक कांदेव, कांदेव। नेक्स्ट, बानर राज बाली द्वारा, बानर किंग बाली बिल्ड बालेश्वर टेम्पल। और क्या था? कुमाऊं के लोक देवता गौरिल के आश्रम गौलीसौड़, लोक देवता ऑफ कुमाऊं गौरिल, गौरिल्स आश्रम गौरिलसौड़, गौरिलसौड़। और स्कंद पुराण में मानस खंड में वर्णित स्कंद पुराण के मानस खंड में, मानस खंड का एरिया है ना चंपावत, दो भागों में बांटा गया है स्कंद पुराण में उत्तराखंड को, मानस खंड और केदारखंड। मानस खंड का एरिया हरिद्वार से लेकर जितना भी कुमाऊं का एरिया उसे मानस खंड कहा गया है, और गढ़वाल के एरिया को केदारखंड कहा गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे बौद्ध तीर्थ चांदवंशीय राजाओं की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है, और कैलाश मानसरोवर का ट्रेडिशनल पाथ भी बताया गया है। कैलाश मानसरोवर ट्रेडिशनल पाथ, ठीक है, बताया गया है। चंपावत का प्राचीन नाम कुमू है। एंशिएंट नेम क्या है चंपावत का? कुमू, कुमू, ठीक है। काली नदी होने के कारण इसे कुमू काली भी कहा गया है, बिकॉज ऑफ काली रिवर इट इज ऑल्सो नोन एज कुमू काली, ठीक है। इसका मूल नाम चंपावती है, यानी कि लोकल नेम जो वहां के लोग जिस नाम से जानते हैं, लोकल नेम चंपावती है। चंपावती है क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चंपावती व गड़की गाड़ नदी के होने के कारण इसका नाम चंपावती है। बिकॉज ऑफ द रिवर चंपावती एंड गड़की गाड़, ठीक है। फिर क्या है? बद्री प्रसाद पांडे के कुमाऊं का इतिहास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुमाऊं हिस्ट्री ऑफ बद्री प्रसाद पांडे, के अनुसार पूर्व के ऊंचे पर्वत पर कांतेश्वर महादेव हैं, ईस्ट में कांतेश्वर महादेव हैं, ठीक है। और इसे कूर्मपाद व कांदेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूर्मपाद व कांदेव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पहाड़ के सामने, इस पहाड़ के सामने, ठीक है, कांतेश्वर महादेव के सामने जंगल में मल्लानेश्वर महादेव है। In front of this मल्लानेश्वर महादेव, ठीक है। फिर क्या है? पश्चिम की तरफ वेस्ट में हिंगला देवी है, हिंगला देवी है एंड नरसिंह देवता का मंदिर है, ठीक है। पूर्व में क्या है? कांतेश्वर महादेव है जिन्हें कुम्रपाद और कांदेव भी कहते हैं, ठीक है। उसी कांतेश्वर महादेव के सामने जंगल में मल्लानेश्वर महादेव है, और पश्चिम की तरफ वेस्ट में हिंगला देवी नरसिंह देवता का मंदिर है जो कि सिद्धि नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर फेमस
बाय द नेम सिद्धि, जो सिद्धि नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। हिंगला देवी मंदिर के अंदर 4 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी तथा 1 फीट ऊंची कुर्मशिला है, जिसके आधार पर यह क्षेत्र कुर्मांचल अथवा कुमाऊं कहलाया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मंदिर के अंदर 4 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी एंड 1 फीट ऊंची कुर्मशिला है। कुर्मशिला है। ठीक है। और इसी के आधार पर इस क्षेत्र को कुर्मांचल या फिर कुमाऊं कहा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुमाऊं और कुर्मांचल का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि हिंगला देवी और नरसिंह भगवान के टेम्पल में चंपावत में 4 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 1 फीट ऊंची मूर्ति है, जिस जो एक कुर्मशिला है। और इसी कुर्मशिला के इसी कुर्मशिला की वजह से इस एरिया का नाम कुर्मांचल या फिर कुमाऊं पड़ा। ठीक है। ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंपावत में चंपावती नामक गाड़ के 7 प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें सप्तेश्वर का मंदिर कहा जाता है। सप्तेश्वर का मंदिर कहा जाता है। कहां पर? सप्तेश्वर टेम्पल। ये 7 टेम्पल्स का ग्रुप है। ठीक है। ये 7 टेम्पल का ग्रुप है। कहां पर? चंपावती के पास में। अभी 7 टेम्पल्स हमें देखने पड़ेंगे, इनके नाम। एक है बालेश्वर, दूसरा है डिप्टेश्वर, तीसरा है कांतेश्वर या फिर क्रांतेश्वर, चौथा है ताड़केश्वर, पांचवा है ऋषवेश्वर, सिक्स्थ है घटकेश्वर, सेवेंथ है मानेश्वर। ये 7 मंदिरों का समूह है चंपावती के निकट में। ठीक है। इन 7 मंदिरों में बालेश्वर का मंदिर सबसे प्रमुख तथा प्राचीन है। इन 7 मंदिरों में ये वाला जो मंदिर है, इट इज ओल्ड, एंशियंट एंड इंपॉर्टेंट। बालेश्वर का मंदिर। ठीक है। जिसका मानस खंड में भी उल्लेख है। ठीक है। बालेश्वर के मंदिर का मानस खंड में उल्लेख है। अब चंपावत के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बालेश्वर महादेव, जो वानरराज बाली ने बनाया था। हमने पढ़ा था ना अभी, बालेश्वर महादेव। ठीक है। ये जिले का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। इस मंदिर समूह का निर्माण 1272 में चांद राजाओं ने करवाया था। 1272 में बिल्ट बाय चांद रूलर्स। ठीक है। राजाओं ने करवाया था। और फिर सेकंड है हमारा क्रांतेश्वर महादेव। क्रांतेश्वर महादेव, ये इसे कुम्रपाद या फिर कानदेव के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज कुम्रपाद और कानदेव। थर्ड है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये सब चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। नागनाथ। नागनाथ का प्राचीन मंदिर तहसील भवन के पास है, और इस मंदिर का शिल्प बहुत उत्कृष्ट है। तो आपको इसके बारे में क्या जानना जरूरी है कि ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में नागनाथ मंदिर। फोर्थ है नौ डूंगा घर। 9 रॉक या फिर ब्रिक हाउस, 9 डूंगा घर। ठीक है। इसे हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 9
डूंगाघर, ठीक है। नॉर्थ डूंगाघर, नाइन ब्रिक या रॉक हाउस, ठीक है, ये शहर से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। ये तल्ली मांदली गांव में है। इन तल्ली मांदली विलेज, ये तल्ली मांदली गांव में है। और इस मकान के किसी भी कोने से अगर गिने तो 9 ही पत्थर मिलते हैं, इसलिए इसका नाम नाइन रॉक हाउस या फिर नौ डूंगा घर कहा गया है। और ये कहां पर है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। फिफ्थ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस, एक घटोत्कच मंदिर, घटोत्कच टेम्पल, इसके बारे में बस ये जानना जरूरी है कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। सिक्स्थ है एक हथिया नौला, वन हैंड नौला, जिसे एक हथिया नौला भी कहते हैं, हिंदी में लिखेंगे। एक हथिया नौला, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐतिहासिक धरोहर शहर के 4 किलोमीटर दूर अद्वैत आश्रम के पैदल मार्ग पर स्थित है। जब चांद राजाओं ने श्री जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर महादेव मंदिर बनवाया तो राजा ने ऐसी कला का और कहीं प्रचार प्रसार ना हो, इस कारण मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया। फिर क्या हुआ? तब मिस्त्री ने अपनी लड़की कुमारी कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर से भी ज्यादा भव्य एवं ऐतिहासिक नौला या फिर बावली का निर्माण कर चांद राजाओं का घमंड तोड़ा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एक आर्किटेक्चर साइड और एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत एक अद्भुत नमूना है। क्या? एक हथिया नौला या वन हैंड नौला। ये कहां पर है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। किसने बनाया? जगन्नाथ मिस्त्री ने। इसमें नाम याद रखिएगा, जगन्नाथ मिस्त्री ने किसकी किसकी हेल्प से? विद हिज डॉटर कुमारी कस्तूरी, विद हिज डॉटर कुमारी कस्तूरी, ठीक है। इसकी कहानी मैंने आपको सुना दी, इसकी कहानी क्या थी, ठीक है। फिर है सेवेंथ, बाणासुर का किला, बाणासुर फोर्ट, ठीक है। ये चंपावत में एक शिखर पर है, एक हिल पर है, और इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। और बाणासुर शिव जी का भक्त था, ठीक है। ये आपको जाना जरूरी है। और ये कहां पर है? चंपावत में। लोहा घाट, लोहा घाट, ये रमणीक स्थल चंपावत से 14 किलोमीटर दूर है। अंग्रेजों का बहुत प्रिय स्थान है। लोहावती के नदी तट पर स्थित है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर लोहावती, ठीक है। लोहावती के नदी तट पर स्थित है और अपने ऐतिहासिक वैभव के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। लोहा घाट के बाद आता है मायावती आश्रम। इसका पुराना नाम अद्वैत आश्रम था, ये याद रखिएगा। इसका पुराना नाम अद्वैत आश्रम था। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी। स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है इस आश्रम से, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद acquired spiritual knowledge from here, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को अद्वैतिक शांति प्राप्त हुई थी और 1901 में यहां से जाने के बाद उन्होंने रामकृष्ण शांति मठ नाम की स्थापना करी थी। और मायावती आश्रम को पूर्व में अद्वैत आश्रम कहा जाता था। 10th है ग्वाल देवता मंदिर, ग्वाल देवता मंदिर, ठीक है, जिन्हें हम गोलू देवता भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस देवता है कुमाऊं के, गोलू देवता टेम्पल, ठीक है। ग्वाल देवता कुमाऊं मंडल के सर्वाधिक लोक पूजित ग्वाल देवता का मूल स्थान चंपावत शहर का गौरिलसौड़ नामक स्थल है। इनका जो लोकल प्लेस है वो क्या है? गौरिलसौड़, ठीक है। गौरिलसौड़ है जहां इन्हें धड़हीन शीर्ष की पूजा की जाती है, जहां पे इनके he worshipped only he sorry his had worshipped here
शीर्षहीन, यानी कि इनका जो इनका धड़हीन शीर्ष की, यानी इनका सिर्फ हेड वर्शिप होता है, इनका सिर्फ सिर वर्शिप होता है, इनका नीचे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नहीं है, नो बॉडी। ठीक है, उनके शीर्ष की पूजा होती है। इन्हें ग्वेल, ग्वाल, गोलू, गौरिया, भनरिया आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्हें अत्यंत प्रभावकारी, शीघ्र फलदायी तथा न्याय प्रिय देवता कहते हैं, यानी कि एक जस्टिस लॉर्ड है, ये हम कह सकते हैं जस्टिस गॉड है, जस्टिस गॉड है। ठीक है, ये विश्वास किया जाता है कि अन्याय एवं क्रूरता से पीड़ित असहाय व्यक्ति द्वारा याद किए जाने पर ये शीघ्र ही न्याय प्रदान करते हैं। कौन? गोलू देवता। और इनका मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में है। फिर 11th है, अगर नंबर गलत लिख रही हूं तो प्लीज देख लीजिएगा। 11th है देवीधुरा। देवीधुरा, देवीधुरा भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। कुमाऊं क्षेत्र का यह स्थल बाराही धाम से प्रसिद्ध है, बराही धाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है। ऑन रक्षाबंधन आषाढ़ी कौतिक सेलिब्रेटेड हियर। आषाढ़ी कौतिक के रूप में रक्षाबंधन मनाया जाता है, जिसे बगवाल मेले का नाम भी देते हैं। किस मेले का? बगवाल मेला। ठीक है, जिसे बगवाल मेले का नाम भी देते हैं। ठीक है, इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अब ये पाषाण युद्ध मतलब ये जो पत्थरों से युद्ध करा जाता था, पत्थरों से मेले में जो होता था, एक पत्थरों से एक युद्ध होता था। ठीक है, दो दो समुदाय के लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक के ये युद्ध करते थे। अब उस युद्ध को सरकार ने हटाकर फूलों का युद्ध में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज पत्थरों से खेलने पर एक दूसरे की जान को भी खतरा होता था और बहुत खून खराबा होता था। इस वजह से सरकार ने इस पत्थरों के युद्ध को हटाकर फूलों का युद्ध कर दिया है। लेकिन पूर्व में प्राचीन काल से यहाँ पे पाषाण युद्ध होता था, जिसे लोग देश विदेश से देखने आते थे। इस खेल के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी लिखा है। This fair described in the book Man Eater of Kumaon by जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट, कहा जाता है कि बराही धाम पूर्णगिरि का ही एक पीठ है, जहां चंपा देवी व ललिता ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा चंद्र राजाओं द्वारा स्थापित की गई थी 12वीं शताब्दी में। established by चांद रूलर्स in 12th century. ओके, प्रचलित कथाओं के अनुसार शुरुआत में चमियाल, सुनिएगा ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं है, सुनिएगा। प्रचलित कथाओं के अनुसार शुरुआत में यहाँ पर चमियाल खाम, लमड़गिया खाम, गहड़वाल खाम और बालिक खामों में से किसी एक खाम के एक व्यक्ति की प्रतिवर्ष बलि दी जाती थी, बलि दी जाने की परंपरा थी। फिर कालांतर में किसी कारणवश पत्थर युद्ध की जो ये परंपरा है ये शुरू हुई। ठीक है, इस युद्ध में चारों खामों के लोग दो दो खामों में बंटकर युद्ध में भाग लेते हैं और एक ही व्यक्ति के ऊपर पाषाण बरसाते हैं या फिर पत्थर बरसाते हैं और उसका रक्त बहाते हैं। ठीक है, यहाँ दो प्रसिद्ध शिलाएं हैं। ये तो था पाषाण खेल के बारे में या फिर बगवाल मेले के बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने आपको जो बताया। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं। कौन कौन सी है? एक है रणशिला, एक है बाराही शिला। रणशिला और बाराही शिला। ठीक है,
ऐसी मान्यता है कि यहाँ फैली भूरी ग्रेनाइट चट्टानें पांडवों द्वारा फेंकी गई थी। ये भी एक फैक्ट है, को ज्यादा रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने आपको लिखवाया वो चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 12th, पंचकेश्वर मंदिर। पंचकेश्वर काली व सरयू नदी के संगम पर है, ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ काली एंड सरयू रिवर। काली व सरयू नदी के संगम पर है। इस ये स्थल चामू या फिर चौमू नाम से भी प्रसिद्ध है। ऑल्सो फेमस बाय द नेम चामू या फिर चौमुहू। ठीक है, मुंह से वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एनुअल फेयर लगता है एक, एनुअल फेयर लगता है। चौमुह को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है और चौमुह को वर्शिप्ड एज एनिमल प्रोटेक्टर। ठीक है, पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। फिर आता है 13th, श्यामताल। श्यामताल चंपावत से 56 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील के तट पर स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक स्वामी विवेकानंद आश्रम लोकेटेड। ठीक है, नीले रंग की श्यामताल झील, इसका वाटर कैसा है याद रखिएगा, वाटर ब्लू कलर, बिकॉज कलर अगर किसी झील का कुछ अलग डिफरेंट कलर है तो उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नीले रंग की श्यामताल झील 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और श्यामताल अपने झूला मेले के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्या लगता है, झूला मेला हेल्ड हियर। ठीक है, फिर 14th है इंपॉर्टेंट प्लेस, मीठा रीठा साहिब। मीठा मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा। ओके, यह स्थल चंपावत से 72 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है गुरु नानक देव ने इस स्थान की यात्रा करी थी। गुरु नानक देव विजिटेड हियर। गुरु नानक देव विजिटेड हियर। ठीक है, और यहाँ के गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया था। जोगी कौन से पंथी, एंड टॉक विद एंड डिस्कस विद गोरखपंथी जोगीज। ठीक है, ये लदिया एवं रटिया नदियों के संगम पर है, ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ लदिया एंड रटिया रिवर। लदिया एवं रटिया नदियों के संगम पर स्थित है और 1960 में गुरुद्वारे का यहाँ पे निर्माण हुआ था। में गुरुद्वारे का यहाँ पे निर्माण हुआ था। गुरुद्वारे के प्रांगण में मीठे रीठे के वृक्ष हैं। इसके जो एरिया है, इसका जो यहाँ पे क्या है, मीठे मीठा रीठा ट्री। ट्रीज हियर। अब इसका साइंटिफिक नेम हम देख लेते हैं। ठीक है, वो है
सेपेंडस, सेपेंडस, एमर्जिनेटस, सेपेंडस एमर्जिनेटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है मीठा रीठा का। ठीक है, यहाँ पर स्थित है मीठा रीठा के वृक्ष। याद रखिएगा, तभी से मीठा रीठा साहिब कहते हैं, और इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप याद रखिएगा। 14th है इंपॉर्टेंट प्लेस, पूर्णगिरि टेम्पल। पूर्णगिरि टेम्पल समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और ये चैत्र नवरात्रों में यहाँ पे मेला लगता है। फेयर हेल्ड ऑन चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्रों में यहाँ पे मेला लगता है। 7 किलोमीटर की यहाँ पर चढ़ाई है। 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा है यहाँ पर। ठीक है, और देश के शक्तिपीठों में ये शक्तिपीठ भी शामिल है, और यहाँ पर माता सती का नाभि अंग गिरा था। माता सती नेवल, जिन्हें हम हिंदी में नाभि कहते हैं, फेल हेयर। ठीक है, माता सती की नाभि यहाँ पर गिरी थी। फिर है 15 पाताल भुवनेश्वर गुफा, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, पाताल रुद्रेश्वर केव। पाताल रुद्रेश्वर केव की खोज 1953 में हुई, 1993 में हुई थी। एक्सकेवेटेड इन 1993। क्या हुआ था 1993 में? ये एक्सकेवेट हुई थी। 14 वर्षीय बालक को स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन हुए और उसे गुफा के बारे में बताए जाने पर इसकी खोज हुई। ये गुफा चंपावत के वारसी गांव में है। इन वारसी विलेज ऑफ चंपावत। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ये मीठा रीठा साहिब इसके निकट में स्थित है, और देवीधुरा से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये गुफा स्थित है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा। तो इसी के साथ हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट भी खत्म होता है, और इसी के साथ हमने अपने उत्तराखंड के सारे 13 डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट करे हैं। आई होप आपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखे होंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी देखिएगा। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने सारे डिस्ट्रिक्ट तैयार कर लिए तो डिस्ट्रिक्ट से कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा। अब कल मैं क्या लेके आने वाली हूँ, पहले तो मैं लेके आऊंगी कल जनवरी का करंट अफेयर्स, जो कि उत्तराखंड रिलेटेड है। उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जनवरी मंथ के 2024 के, वो सारे मैं आपको एक साथ यहाँ पे कंपाइल फॉर्म में लाके दूंगी, कंसोलिडेटेड फॉर्म में लाके दूंगी, सारे एक साथ। ओके, उसके बाद हम फरवरी का देखेंगे। जब फरवरी का तैयार हो जाएगा तो मैं फरवरी का भी लेके आऊंगी आपके सामने। अभी फिलहाल मेरे पास जनवरी का तैयार है, मैं जनवरी का आपके लिए लेके आऊंगी करंट अफेयर्स टुमारो। ओके, कंसोलिडेटेड फॉर्म में पूरे मंथ का एक साथ उत्तराखंड का। ओके, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, तो अब इसका रिवीजन भी जरूरी है। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज के रिवीजन के लिए इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में आए हुए या फिर जो आ सकते हैं, वो सारे मैं आपके सामने लेके आऊंगी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, करंट अफेयर्स। फिर उसके बाद देखेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट। बिकॉज हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट हमने पूरी 13 डिस्ट्रिक्ट पढ़ ली है, तो अब उनका रिवीजन करना भी जरूरी है। तो ये था हमारा शेड्यूल कल और परसों का। उसके बाद देखते हैं क्या लेके आते हैं नया आपके लिए। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा, और वापस वीडियोस पे, वापस चैनल पे आते रहिएगा और वीडियोस को अपना सपोर्ट देते रहिएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।